पहला धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? धातु तत्व बता दिए है ना। तत्व कितना होता है? 118। तत्व क्या प्रकार के? धातु और उपधातु, धातु अधातु और उपधातु। तो धातु पढ़ने वाला धातु क्या होता है? 92 को धातु होता है दादा। उसके बाद अधातु कितना होता है? 22। उपधातु 7। धातु के केवल बारे में समझ पढ़ने वाला है सब। वैसा तत्व जो जिसमें से उष्मा और विद्युत का चालन होना चाहिए। लिखेंगे वैसा तत्व जिसमें से उष्मा कसी एवं विद्युत का कच होना चाहिए, विद्युत का चालन करता है। कच करता है? चालन करता हो, उसे क्या कहेंगे? धातु कहते हैं। समझना, कोई भी धातु होगा, समझना कोई भी धातु है उसमें से उष्मा निकलना चाहिए। कचे अब विद्युत का करंट जाना चाहिए। बताओ ये धातु है क्या? धातु है, इसमें करंट जाएगा कि ना? नहीं जाएगा। ये कची है, आई बोर्ड क्या है? धातु है अधातु? अधातु है, लेकिन सब पदार्थ है, लेकिन कची में कहलाएगा अधातु। बताओ एक लोहा ले लेते हैं, लोहा धातु है क्या धातु है? अरे अब ये टीना धातु है क्या धातु? जिसमें करंट जाएगा उसे क्या कहेंगे? और जिसमें करंट नहीं जाएगा उसे, और जिसमें हल्का हल्का करंट जाएगा उसे उपधातु कहेंगे। हल्का हल्का कोई करंट जाता है ना, कभी कभी हल्का हल्का जाएगा, उसे क्या कहेंगे? उपधातु कहते हैं। समझ गया कि ना? वैसा तत्व जिसमें से उष्मा जाना चाहिए। कच जाना चाहिए? उष्मा। उष्मा जाने का मतलब यह होता है, देखो लोहा ले लिए, कच ले लिए, हम यहाँ से गर्म करेंगे ना, तेज पर गर्म होना चाहिए, लेकिन गर्म यही तरफ हो जाता है कि ना? तो उष्मा का चालन हो रहा है कि ना? जैसे यहाँ से ऑटोमेटिक चल के यहाँ आ गया है कि ना? इसी को कची कहा जाता है? उष्मा चालन। इसी को कहा जाता है। यहाँ से यहाँ इसको गर्म किए, कहाँ चला जाए? यहाँ चला जाए। अब इसको हम यहाँ से जलाएंगे तो यहाँ जल जाएगा? नहीं जलेगा। तो इस लोहा में अगर यहाँ से करंट देंगे तो यहाँ चलाएगा कि ना? इसमें यहाँ करंट देंगे तो नहीं चलाएगा, ना आएगा। इस समझना, वैसा तत्व जिसमें से उष्मा होना चाहिए। कच्चे होना चाहिए, चाहे विद्युत का करंट जाना चाहिए। समझ गए ना? उसी को क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। इतना समझना, जिसमें करंट जाएगा उसे क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। कोई भी चीज ले लो, उसको पहचानना है धातु है कि नहीं है। तो उसमें करंट चल गया तो कच्ची कराएगा वो, आज करंट नहीं गया तो अधातु। समझ गया कि ना? तो जैसे में कची होगा, जैसे में लोहा, और लोहा क्या है? एक धातु। और बाद तार बनाता है कची के? एल्यूमिनियम के। कची के? तो एल्यूमिनियम कची है? एक धातु है, एल्यूमिनियम। और बाद कची के तार बनता है? तांबा के बनता है ना? बनता है तांबा के। और कची के टीन भी होता है। कची होता है? टीन है। समझ गए कि नहीं? ETC कची है? अब पढ़ लिया धातु का गुण पढ़ने वाला है। कची गुण, आखिर गुण इसमें क्या है कि ना? पहला गुण धातु के कची पढ़ने वाला है। समझना, ये क्वेश्चन 100% आता है। धातु का पहला गुण, पहला में इसमें 10 गुण लिखेंगे। क्या गुण लिखेंगे? क्या बड़का चैप्टर से बड़ा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, है कि ना? तो पहला में क्या होना चाहिए? इसमें उष्मा का चालन करना चाहिए, है कि ना? क्या चीज होगा? धातु में कची होगा? धातु में उष्मा का कची होता है? चालन करता है। धातु में उष्मा का चालन करता है। कची करता है? चालन समझा दिए, चालन करता है ना? कोई भी धातु रहेगा उसमें उष्मा का चालन करेगा। उसके बाद धातु को सुचालक कहा जाता है। कची कहे जाते हैं? धातु को कची कहेंगे? धातु को सुचालक कहा जाता है। सुचालक कहा जाता है। कहा क्या कहते हैं? कहा जाता है। तीसरा की बात करेगा, क्या है ना? धातु कची होता है? धातु कठोर होता है। कठोर
होता है। कठोर का मतलब इसको कच्ची होना चाहिए, पीटने पर आवाज निकलता है, पीटने पर आवाज। इसको तोड़ नहीं सकता, हाथ से तोड़ सकता है, लोहा का हाथ से तोड़ देगा ना, तोड़ेगा। कच्ची कर सकता है गरम करने के बाद ना, धातु को उष्मा का चालक यानी उष्मा देगा तब जाके कुछ गड़बड़ कर सकता है, ऐसे नहीं करेगा, समझिए ना। धातु विद्युत का कथी होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, यहाँ पर विद्युत भी लिख दे सकता है, विद्युत का सुचालक है धातु। किसका सुचालक है, विद्युत का कथी है, सुचालक है। धातु में विद्युत जा सकता है, समझ जाएगी ना। धातु कथी होता है, कठोर होता है। चौथा में करता है, धातु उष्मा का चालन करता है। तो इसमें उष्मा का चालन कौन कौन कर सकता है, बताया नहीं जैसे पहले, लोहा कौन कर सकता है, लोहा करेगा इसमें, और टीन, एल्यूमिनियम है कि ना। एल्यूमिनियम के सूत्र का लिखवाए एल, लिखवाए ना, इतना से पता होना चाहिए, है कि ना। इस तरह का धातु विद्युत का कथी होता है, सुचालक होता है। धातु को कठोर कहा जाता है, धातु कठोर होता है, समझ जाएगी ना। उसके बाद बात करेगा लेड और पारा कौन होता है, चालक। धातु में, धातु में लेड, लेड मतलब जानता है, लेड मतलब शीशा होता है, कैसे होता है, शीशा। लेड और पारा कम, चालक कम होता है, चालक कम होता है। उसके बाद पंचमा की बात करेगा, धातु चमकीला होता है। धातु कैसा होता है, चमकीला। धातु चमकीला होता है, धातु चमकीला होता है। चमकता है कि ना, चमकता है कि ना, चमकता है ना। लेकिन कोई कोई धातु होता है चमकीला होता है, जैसे हीरा चमकीला है ना, लेकिन कच्ची अधातु है, कच्ची है होता है। धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय। धातु क्या होगा, धातु आघात, आघात वर्धनीय, वर्धनीय होता है। इसका मतलब समझता है, धातु को पीट पीट के बड़ा लपड़ा सकते हैं, है कि ना। कोई भी धातु है, मान लीजिए इतना को, इसको गर्म करके पीटते पीटते हम इतना को कर सकते हैं कि ना, कोई भी धातु को। तो इसी को आघात वर्धनीय कहा जाता है, समझ आ रहा है कि ना। अब इसको हम पीट के बड़ा कर सकते हैं, टूट ही जाएगा, कैसे होगा, तन्य गुण। साथ में धातु में तन्य गुण पाया जाता है, मतलब धातु को तान सकता है, घिस सकता है कि ना। अच्छा किसको तान, फिर आओ किसको, फिर वैसा तत्व जिसमें उष्मा और विद्युत का कार्य करता है, चालन करता है, उसे क्या कहेंगे, धातु। लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और टीन। अच्छा चांदी में करंट जाएगा कि नहीं, चांदी में करंट जाएगा। देखो धातु में गुण जानेगा तो धातु कथी, उष्मा का कथी होता है, चालन करता है। होगा बात, धातु विद्युत का सुचालक होता है, समझ जाएगी ना। धातु कठोर होता है, धातु कथी होता है, कठोर। धातु में लेड पारा कम चालन करता है, इसमें करंट कम कम जाएगा, समझ गए। धातु चमकीला होगा, समझ जाएगी ना। धातु अगाध वर्धनीय होता है, जिसको कथी कर सकते हैं, पीट कर चादर बनाया जा सकता है, पीट पीट के चादर इसको बना सकते हैं कि ना। यहाँ पे लिख सकता है, पीट कर कथी बनाएंगे, चादर, चादर बनाया जा सकता है, जा सकता है। तो अगाध वर्धनीय समझ गए, कोई भी धातु लेंगे उसको पीट पीट कर कथी बना देंगे, चादर बनाया जा सकता है। धातु तन्य होता है, गुण पाया जाता है ना। कौन है तान, किसको तान सकता है, लोहा के, टीन के, तांबा के और चांदी के। देखो इस सब में कहेगा करंट किसमें सबसे स्पीड में जाएगा, तो चांदी में सबसे स्पीड जाता है, किसमें, चांदी में। इस सबसे अगर पूछेगा करंट किसमें जाएगा था, चांदी में। कहेगा उष्मा, उष्मा का चालन सबसे स्पीड में किसका होता है, चांदी का, समझ जाए ना। आठवां में विद्युत का चालन कथी कहेगा, विद्युत का चालन चांदी में, कच्ची में, चांदी में कच्ची होता है, अधिक होता है,
होता है। देखो सोना अगर 1 ग्राम ले लेते कितना लेते हैं, 1 ग्राम सोना ले लेते हैं, ऐसे हम तार बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 1 ग्राम सोना में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम के मतलब एक भारी, एक भारी। अब इतना ले लेंगे ना तो तार कितना बनेगा, कै किलोमीटर, 2 किलोमीटर के तार बन जाएगा। ऐसा लेके 2 किलोमीटर कहाँ तक चल जाएगा, एवरेज में बता दो, मतलब 2 किलोमीटर तक तार बना सकता है कितना ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से। समझ आते धुआं निकलता है, कच्ची निकलेगा, हाँ धातु से कच्ची निकलेगा, धुआं निकल, आवाज निकलता है, समझे कि ना, धुआं निकलता है। 11 में धातु का द्रव्यमान कची, द्रव्यमान एवं कची क्वथनांक उच्च होता है। पहला में बता दिए 1 से कब तक आ गए, 11 तक। 9 में कहते 1 कीजिए, 1 ग्राम सोना में कितना किलो तार बना सकते हैं, 2 किलो। अगर धातु से धुआं निकलेगा, धातु का द्रव्यमान एवं क्वथनांक कची होता है, उच्च होता है। बस इतना काफी है धातु को याद करने के लिए। देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और आयोडीन कथी होता है, आयोडीन चमकीला होता है, कथी होता है, चमकीला होता है, होता है, लेकिन कची है ये, लेकिन हाँ अधातु है, कची है, अधातु होता है। ये दोनों देखो आयोडीन के मतलब नमक, नमक चमकता है कि ना, लेकिन क्या है अधातु है, दिमाग में बैठा लेना, इन्हें समझना, नमक ले लेना, कह देना जी धातु है, यह तो चमक भी कर रहा है, इसलिए लिखवा दिए।